नमस्कार प्यारे बच्चों, ये आज आपकी वर्कशीट नंबर 23 है और 27 अगस्त 2020 की है। क्लास 9th की है, इंग्लिश की है। ठीक है, शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। बेटा, इससे पहले मैंने पढ़ाया था आपको, वो जो वर्कशीट आपकी मिली है उसमें पहले ही आपको ये बताया गया था कि किसी भी पर्सनैलिटी को, किसी भी आदमी के बारे में अगर हमको डिस्क्राइब करना हो कि वो कैसा है, तो हम कुछ 3 चीज़ें होती हैं जिनके बेस पे हम उस आदमी के बारे में डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, आगे मैं भी पढ़ाता चलूँगा तब बताऊँगा वो 3 चीज़ें कौन सी हैं। पहले भी वर्कशीट में ये आपको बताया गया है, तो उसी की वर्कशीट के बेस पे ये आज का है। ठीक है, इसमें कुछ लिखा है, हम पढ़ते चलते हैं, जैसे मिलेगा हम एक्सप्लेन करते रहेंगे आपके लिए। यहाँ से शुरू करते हैं। लिखा है, डियर स्टूडेंट, इट मस्ट हैव बीन सो मच फन फॉर डिस्क्राइबिंग योर फेवरेट कैरेक्टर इन द लास्ट वर्कशीट। लास्ट वर्कशीट में हम जब अपने फेवरेट कैरेक्टर के बारे में हमने डिस्क्राइब किया था, तो ये बहुत ही अच्छा रहा होगा। ठीक है, इन दिस वर्कशीट वी विल रिवाइज हाउ टू राइट डिस्क्रिप्शन। इस वर्कशीट में हम ये रिवाइज करेंगे कि हम हाउ टू राइट, ठीक है, हाउ टू राइट डिस्क्रिप्शन, हम किसी के बारे में कैसे लिखेंगे, वर्णन किसी के बारे में करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे। वी यूजुअली डिस्क्राइब पीपल इन 3 वेज। हम लगभग किसी भी लोगों के बारे में अगर डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो उसके 3 तरीके होते हैं। एक फिजिकल अपीयरेंस, दूसरा पर्सनैलिटी, तीसरा फीलिंग्स एंड इमोशंस। ठीक है, ये जो 3 तरीके हैं डिस्क्राइब करने के, वो पहला जैसे मैंने अभी बताया, पहला फिजिकल अपीयरेंस है, दूसरा पर्सनैलिटी है। कि फिजिकल अपीयरेंस का मतलब होता है कि सामने वाला जिसके बारे में हम डिस्क्राइब कर रहे हैं वो दिखता कैसा है। ठीक है, उसकी पर्सनैलिटी क्या है, ओवरऑल पर्सनैलिटी में बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं। एंड फीलिंग्स एंड इमोशंस, उसकी फीलिंग्स कैसा है या उसके इमोशंस कैसे हैं जिसके बारे में हम डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं। ठीक है, अगला इसमें लिखा है कि लेट अस रिवाइज सम ऑफ आइडियाज़ एंड वर्ड्स वी कैन यूज़ फॉर ईच ऑफ दिस कैटेगरी। कह रहे हैं कि हम कुछ आइडियाज़ के बारे में हम रिवाइज करेंगे जो हम इस कैटेगरी में शामिल करते हैं। यहाँ आपको जो दिख रहा है ये 3 कॉलम बना है। ठीक है, ये 3 बना है। एक ये है फिजिकल अपीयरेंस का, दूसरा है पर्सनैलिटी का और तीसरा है फीलिंग्स एंड इमोशंस का। फिजिकल अपीयरेंस में क्या क्या शामिल होता है ये आपको इसमें बताया गया है। ठीक है, हम पढ़ेंगे। ये पहला है, फिजिकल अपीयरेंस वाले कॉलम में हम देखेंगे कलर ऑफ आइज़, फिजिकली वो दिखता कैसा है, उसकी आंखों का रंग कैसा है, हेयर, उसके बाल कैसे हैं, स्किन टोन, उसकी स्किन कैसी है। ठीक है, हाइट कैसी है, बिल्ड कैसा है, हाइट मतलब आपको पता है कि लंबाई होती है, बिल्ड मतलब उसकी शारीरिक रचना कैसी है, स्ट्रक्चर ऑफ द फेस, उसका चेहरा कैसा है। ठीक है, ये फिजिकल अपीयरेंस है जिसके बारे में हम किसी के अगर डिस्क्राइब करना चाहेंगे तो करेंगे। टाइप ऑफ क्लॉथ्स, टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स मतलब उसके कपड़े किस तरीके से पहने हैं। ठीक है, ये तो पहला कॉलम हो गया बेटा, ये आपको फिजिकल अपीयरेंस के अंदर में दिखेगा। आपको फिजिकल अपीयरेंस कोई पूछेगा कि सामने वाले का कैसा है, तो आपको इसके बारे में ये बताना पड़ेगा। सेकंड पे आते हैं। सेकंड वाला जो है ये आते हैं पर्सनैलिटी में। पर्सनैलिटी में जैसा मैंने अभी ऊपर बोला था ना कि पर्सनैलिटी किसी एक चीज़ को हम पॉइंट आउट नहीं करता है। पर्सनैलिटी में क्या क्या आता है, ये टेम्परामेंट ऑफ एग्जाम्पल, टेम्परामेंट फॉर एग्जाम्पल, टेम्परामेंट ये एक बहुत अच्छा शब्द है। इसका मतलब होता है स्वभाव या मनोदशा, सामने वाला जो है उसका स्वभाव कैसा है। ये हम पर्सनैलिटी के अंदर जो टेम्परामेंट वाला पोर्शन है उसमें हम शामिल करते हैं। ठीक है, जैसे टेम्परामेंट फॉर एग्जाम्पल मतलब इसमें दिखा है काम, काम का मतलब होता है शांत, CALM, इसमें साइलेंट है, आप काम पढ़ेंगे। ठीक है, उसकी शांति कैसी है, वो स्वभाव उसका कैसा है, बहुत ज़्यादा उत्तेजित है कि शांत है, कैसा है। ठीक है, सेकंड एटीट्यूड, एटीट्यूड भी एक ऐसा वर्ड है जो बहुत विशाल है अपने में, इसकी जो बॉडी है ये बहुत बड़ी है। ये इसमें एक चीज़, किसी एक पॉइंट को, किसी 1 2 4 को हम एटीट्यूड में शामिल नहीं करते हैं। एटीट्यूड जैसा कि सुनने में आता है, दिखने में आता है, आप जनरली इसको यूज़ भी करते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है रवैया या प्रवृत्ति, रवैया कह सकते हो आप, प्रवृत्ति होती है। ठीक है, एटीट्यूड मतलब प्रवृत्ति होती है कि एक आदमी का एटीट्यूड कैसा है, उसकी प्रवृत्ति कैसी है। ठीक है, अब एटीट्यूड में हम शामिल किन किन शब्दों को करते हैं या प्रवृत्ति में हम किस किस को शामिल करते हैं ये देखते हैं। एक तो पॉजिटिव लिखा है, पॉजिटिव का मतलब है कि उसका जो नेचर है, उसका जो स्वभाव है, उसका जो एटीट्यूड है, जो रवैया है, जो उसकी प्रवृत्ति है वो कैसी है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, अच्छा सोचता है कि बुरा सोचता है, फ्रेंडली, वो लोगों से बातचीत करता है, उसका स्वभाव कैसा है, चीयरफुल है, बहुत ज़्यादा खुशनुमा है, ब्रेव है, बहादुर है, एम्बिशस है, महत्वाकांक्षी है, कैसा है, पैशनेट है। ठीक है, पैशनेट है। इसके बाद अगला वर्ड देख लीजिए, ये साइंटिफिक है और ट्रेडिशनल है। बेटा
ये वर्ड अच्छे हैं, आप चाहो तो नोट कर लो। पैशनेट मैंने बोला था कि हमेशा आप जब भी वीडियो देखा करिए एक पेन साथ में लेके बैठा करिए और एक कॉपी या पेज। पैशनेट का मतलब होता है भावुक, ठीक है, भावुक होता। एम्बिशन मैंने बताया था, एम्बिशन से ही, एम्बिशन एक नाउन है, एम्बिशन से ही एम्बिशस बना है, एडजेक्टिव वर्ड है, महत्वाकांक्षी कहते हैं, ठीक है। तो ये साइंटिफिक है। साइंटिफिक मतलब है कि वैज्ञानिक नज़रिया जो रखता हो, ट्रेडिशनल परंपरागत आप जानते हैं, ठीक है। चलो अगले कॉलम में, अगले कॉलम ये तो जो है ये एटीट्यूड के अंदर आ गया। अगले कॉलम में आपको मिलेगा ये नेचर, उसका नेचर कैसा है, ठीक है। नेचर में फ्रेंडली है, माइजरली है या टॉकेटिव है। फ्रेंडली पता है, कोई अगर मित्रवत व्यवहार किसी से करता है तो फ्रेंडली नेचर है। माइजरली का मतलब है कि अगर वो बहुत कंजूस है किसी काम को करने में, जैसे दो यार दोस्त हैं अगर, तो कोई पैसे दे दिए किसी ने जेब में हाथ डाला निकाला नहीं, है ना, तो वो नेचर होता है आदमी का कि एक माइजरली होता है, कोई कंजूस होता है। टॉकेटिव मतलब जो किसी के बारे में या बेवजह कोई बात ज़्यादा करता हो, जिसको बातूनी कहते हैं, ठीक है। टॉकेटिव अगर हो, ये उसका नेचर होता है किसी आदमी का, ये पर्सनैलिटी के अंदर ही शामिल है। अगला इंटरेस्ट, उसकी रुचियाँ क्या क्या हैं। बिब्लियोफिल, बेटा ये स्पेलिंग मिस्टेक है, वर्कशीट में इसकी स्पेलिंग होगी BIBLIOPHILE, है ना, ये थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, इसमें ओ की जगह पी को शामिल कर दिया गया है, तो आप स्पेलिंग लिख लीजिएगा इसकी सही से, BIBLIOPHILE। बिब्लियोफिल मतलब होता है कि वन हु इज फॉन्ड ऑफ लवर ऑफ बुक्स, जो किताबों का प्रेमी हो, जो किताबों का शौकीन हो, ठीक है, उसको बोलते हैं हम बिब्लियोफिल, ठीक है। ये प्रिकॉशनिस्ट है। कल मैंने बताया था आपको, जब इसके पहले की जो वर्कशीट थी मैंने उससे बताया था, एक वर्ड है प्रिकॉशनिस्ट। इसका मतलब है कि तबले जैसा कोई ऐसा वाद्य यंत्र जो कोई बजाता है, गिटारिस्ट और गिटार, ये उसके इंटरेस्ट में है, किताबों का शौकीन है, कैसा है, गिटार बजाता है, तबलों का शौकीन है, कैसा है। ये ओवरऑल बेटा जैसे मैंने बताया था, यहाँ से यहाँ तक पूरा ओवरऑल ये शामिल होता है पर्सनैलिटी में। ये है फिजिकल अपीयरेंस आपका, ये पोर्शन है ना। तो बेटा मैंने बताया था आपको कि ये फीलिंग्स और इमोशंस वाले पोर्शन में आते हैं, तो हम इसमें देखते हैं। इसमें हैप्पी है आपका, सैड है, एंग्री है, क्वाइट है। हैप्पी मतलब खुश है कि दुखी है, गुस्से में है, शांत है, कैसा है। हर्ट है, किसी ने चोट पहुंचाया है। अपसेट है, किसी बात को लेकर दुखी है। वीपी है, रुआंसा है, रोया है, उसने क्या किया। फीलिंग्स, ये फीलिंग्स के अंदर शामिल होती हैं, ठीक है। आगे अगला वाला कॉलम है कंफ्यूज्ड, किसी बात को लेके वो कंफ्यूज्ड है, अनहैप्पी है, खुश नहीं, इनडिसिसिव है। इनडिसिसिव का मतलब है कि वो समझ नहीं पा रहा है कि हम डिसीजन क्या लेंगे, किस बात को कैसे करेंगे। अनसर्टेन है, अनिश्चित है, वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, व्हाट शुड डू एंड व्हाट शुड नॉट टू डू। अनसर्टेन मतलब कि वो कन्फ्यूज़न में है कि हम निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, हम क्या करें क्या ना करें, है ना बेटा। ये उसके इमोशंस में शामिल हैं, फीलिंग्स में शामिल हैं ये चीज़ें उसके। तो फिजिकल, जैसे मैंने बताया था कि फिजिकल अपीयरेंस आ गया। ये 3 पोर्शन थे किसी पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करने के लिए, फिजिकल अपीयरेंस, पर्सनैलिटी इसकी, और फीलिंग्स एंड इमोशंस। 3 चीज़ें होती हैं जिनके माध्यम से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं आपका ये जो पॉइंट है अगला, इसमें लिखा है कि यू ऑल हैव रीड अबाउट एवलिन ग्लेनी लास्ट वीक। आपने एवलिन ग्लेनी के बारे में लास्ट वीक आपने सभी ने पढ़ा है। यू हैव ऑल्सो डन 2 असाइनमेंट ऑन हर। आपने इस वाले चैप्टर पे 2 असाइनमेंट कर चुके हैं आप इसके लिए। इसके पहली जो वर्कशीट हमने 9th क्लास की बनाई थी वो एवलिन ग्लेनी के बारे में ही बताया गया था। उसमें आपका जो दूसरा चैप्टर है उसके बारे में आपको डिस्क्राइब किया गया था, साउंड ऑफ म्यूजिक वाले में, ठीक है। अगला उसमें है, एज पार्ट ऑफ योर लास्ट वर्कशीट ऑन डिस्क्राइबिंग पीपल, डिस्क्राइब एवलिन ग्लेनी इन द स्पेस गिवन बिलो। ये कह रहा है कि जैसा कि लास्ट में आपको बताया गया था वर्कशीट के बारे में कि किसी भी पीपल के बारे में आपको डिस्क्राइब करना है, तो अब क्या करना है हमें कि डिस्क्राइब एवलिन ग्लेनी इन द स्पेस गिवन बिलो। ये जो आपका स्पेस दिया गया है, ये पूरा जहाँ तक ये पूरा जो कॉलम है आपका स्पेस दिया गया है, आपको इसमें एवलिन ग्लेनी के बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। बेटा डिस्क्राइब क्या करना है, 3 चीज़ें जो मैंने अभी ऊपर बताया है कि फिजिकल अपीयरेंस, एवलिन ग्लेनी के बारे में, उनका फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, उनकी पर्सनैलिटी कैसी है, उनका इमोशन कहता है या फीलिंग कैसी है, ये सब इसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। ये आज आपकी वर्कशीट है। आप जो है 10 लाइन लिखिए कम से कम एवलिन ग्लेनी के बारे में, इनके बारे में आपको डिस्क्राइब करिए, ठीक है। तो आज की वर्कशीट के लिए इतना ही काफ़ी है। आगे की वर्कशीट में जैसा होगा हम आपको डिस्क्राइब करेंगे। कहीं कुछ समझने में किसी को दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर ले, या हमें जैसे पर्सनली कॉन्टेक्ट करना चाहें तो पर्सनली कॉन्टेक्ट करके हमको पूछ सकते हैं। धन्यवाद।